नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे 12 जुलाई को ईरान में नेशनल हिजाब एंड चैस्टिटी डे घोषित किया गया था। उसके बाद से ही वहां पर प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे और काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। और इन्हीं प्रोटेस्ट ने भयानक रूप तो तब ले लिया था दोस्तों, जब 12 सितंबर को एक 22 साल की कुर्दिश लड़की महसा अमीनी को वहां की मोरल पुलिस द्वारा सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने प्रॉपर हिजाब के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे। जिसके बाद कस्टडी में 16 सितंबर को उसको हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे डेड घोषित कर दिया जाता है। और बाद में वहां पर विमेंस के द्वारा काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और अभी भी चल ही रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको याद हो तो 1979 में अयातुल्ला खान के नेतृत्व में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद से ही ईरान एक कट्टर मुस्लिम शिया राष्ट्र बन गया था। और इस कट्टरता में अंधा होकर 1981 में ईरान एक हिजाब लॉ लेकर आता है, जिसके अनुसार वहाँ की औरतों को अपने शरीर को पूरा ढक कर रखना अनिवार्य है, यानी सीधे सीधे शब्दों में हिजाब पहनकर चलना पड़ेगा। और अगर कोई औरत इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाई गई तो उसे आर्टिकल 368 के अनुसार 74 कोड़े मारने तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि तब से ही वहां पर हिजाब को लेकर काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं। इसको लेकर 2006 में कई महिलाओं द्वारा 1 मिलियन पेटिशन भी लेकर आए, यानी लगभग 10 लाख लोगों को इस मुहिम में शामिल करके हिजाब के अगेंस्ट हस्ताक्षर व हिजाब को जलाने जैसे कई प्रोटेस्ट हुए। और इस बार वहां की मोरल पुलिस ने सारा मोरल तोड़ते हुए काफ़ी हद तक बेकार काम किया है। यानी 12 सितंबर को जब महसा अमीन अपने परिवार के साथ तेहरान के लिए यात्रा कर रही थी, तब इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और दोस्तों, सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि इनको अरेस्ट के 2 घंटे बाद ही इनके कस्टडी रूम से भयानक चीखें निकलने की आवाज़ सुनाई दी। खैर, जिसके बाद हड़बड़ाहट में वहाँ की मोरल पुलिस इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, जहाँ इनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस हमेशा की तरह ही एक्सक्यूज दे रही थी कि वी आर जस्ट इंटरोगेटिंग, बट ऐसा नहीं था। तस्वीर कुछ और ही निकल कर सामने आई, क्योंकि इनके द्वारा इनके सीटी स्कैन और कुछ पिक्चर भी लीक हुए हैं, जिसके अनुसार सिर और छाती पर इनकी बहुत ही भयंकर चोटें लगी थी। और इसके बाद से ही ईरान में प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगभग ईरान की सारी विमेंस इस प्रोटेस्ट में कूद गई है। और आखिरकार क्यों नहीं कूदे? ये कोई इंसानियत है दोस्तों? उसने जैकलिन फर्नांडिस की तरह कोई बिकनी तो नहीं पहन रखी होंगी? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उस समय अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रही थी। और अब वहाँ की औरतें अपने बाल काटकर और हिजाब को जलाकर प्रोटेस्ट कर रही है। और इस बार ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना जरूर पड़ेगी। खैर, ईरान तो ठहरा ईरान, उसके लिए हमेशा से ही मैं कहता आया हूँ ना, जो एक बार गलती करे वो इंसान और जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान और ईरान। खैर, अब जो खबर निकल कर आ रही है वो काफ़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में शामिल लगभग 15,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है कि एक प्रोटेस्टर को फांसी भी दे दी गई है ऑलरेडी। और कुछ खुफिया सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ काफ़ी बड़े लेवल पर वहाँ की सरकार मास एग्जीक्यूशन करने वाली है, यानी इन बड़ी प्रोटेस्टर को मारने की लगभग तैयारी चल रही है। खैर, ऐसा हुआ तो दोस्तों ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, या शायद ये देश ही खत्म हो जाए। और आज के वीडियो में खैर इतना ही। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।